नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय कुमार तजीत हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पावरफुल स्टडी आईक्यू में। जैसा कि आपको पता है, हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है और आज हो चुकी है 28 अप्रैल 2020। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यूनाइटेड नेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया गया है। बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी की। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र में सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अर्थात संयुक्त राष्ट्र में जो सदस्य राष्ट्र हैं उन प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। बात आई है यूनाइटेड नेशन की, तो आइए जान लेते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में। यूनाइटेड नेशन का हिंदी रूप होता है संयुक्त राष्ट्र, जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, यूएसए में। सदस्य देश हैं इसके 193 यूनाइटेड नेशन के और अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। सिंगापुर के कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने किस भारतीय बैंक में अपनी हिस्सेदारी को 3.39% से बढ़ाकर 4.49% कर लिया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंधन बैंक ने। सिंगापुर के कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने भारतीय बैंक बंधन बैंक में अपनी हिस्सेदारी को 3.39% से बढ़ाकर 4.49% कर लिया है। बात करते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी की। तो बात आई है बंधन बैंक की, तो आइए जान लेते हैं बंधन बैंक के बारे में। बंधन बैंक की स्थापना हुई थी 23 अगस्त 2015 में। इसका मोटो है आपका भला सबकी भलाई। मुख्यालय है बंधन बैंक का कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। एमडी और सीईओ हैं बंधन बैंक के चंद्रशेखर घोष। संस्थापक हैं बंधन बैंक के चंद्रशेखर घोष और अध्यक्ष हैं अनूप कुमार सिन्हा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। किस संस्थान ने कोविड-19 डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी दिल्ली ने। आईआईटी दिल्ली ने कोविड-19 डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है। बात करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी की। तो हमारे सामने बात आई है आईआईटी दिल्ली की। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली इसका पूर्ण रूप है, जिसका हिंदी रूप होगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान। ईरान ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। बात करें अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी की, तो ईरान की बात आई है, तो आइए जान लेते हैं ईरान के बारे में। ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। ईरान की राजधानी है तेहरान, करेंसी है रियाल, राष्ट्रपति हैं ईरान के हसन रूहानी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में हुडको के सीएमडी कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवदास मीणा। बात करें अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी की, तो हमारे सामने एक टर्म आई है हुडको। तो हुडको की फुल फॉर्म होती है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसका हिंदी रूप होगा आवास और शहरी विकास निगम। इसकी स्थापना हुई थी 25 अप्रैल 1970 में। मुख्यालय है हुडको का नई दिल्ली में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6। किस देश ने अपने मंगल मिशन का नाम तियानवेन-1 रखा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन देश ने अपने मंगल मिशन का नाम तियानवेन-1 रखा है। बात करें हम चीन की, तो चीन एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। चीन और भारत के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। बात करें अगर चीन की जो सबसे लंबी नदी है वो है यांगत्से नदी, और ये यांगत्से नदी ही एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर।
यदि आपको पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वो है नील नदी। परंतु यदि बात आए एशिया की सबसे लंबी नदी की तो वो हो जाएगी यांगत्से नदी। बात करें अगर चीन की जनसंख्या की तो चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर है अपना देश भारत। चीन की राजधानी है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया है। बात करें इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी की तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2020 इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी में बौद्धिक संपदा अधिकारों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। इस बार की जो थीम है वो रखी गई है इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड राज्य ने कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च किया है। जो भी कोरोना वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन है उनका आपको मोस्टली ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। बात करें इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी की, ये पोर्टल कोरोना वायरस से संबंधित है और ये कोरोना वायरस के बारे में सही जानकारी देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है। अर्थात इसके जरिए कोरोना वायरस के बारे में सही जानकारी मिल सकेगी। उत्तराखंड राज्य में कितने लोग कोरोना संक्रमित हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो गई है और कितने लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है, इन सब की जानकारी बिल्कुल सही देगा ये दृष्टि पोर्टल। हाल ही में संपर्क दीदी ऐप भी उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है। बात आई है उत्तराखंड राज्य की तो आइए देख लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड राज्य ने अपनी दूसरी राजधानी गैरसैंण को घोषित किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने हबल नामक टेलीस्कोप की 30वीं वर्षगांठ मनाई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नासा ने अभी हाल ही में हबल नामक टेलीस्कोप की 30वीं वर्षगांठ मनाई है। बात करें इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी की तो यह हबल नासा का एक टेलीस्कोप है जिसकी नासा ने अभी हाल ही में 30वीं वर्षगांठ मनाई है। अभी हाल ही में नासा ने पृथ्वी के आकार का एक एक्सोप्लैनेट खोजा था जिसका नाम है केपलर 1649c, जो पृथ्वी से 300 प्रकाश वर्ष दूर है। आपको बता दूं जो प्रकाश वर्ष है एक दूरी का मात्रक होता है, इससे दूरी मापी जाती है। अर्थात जो पृथ्वी से ये एक्सोप्लैनेट है जो खोजा गया है वो 300 प्रकाश वर्ष दूर है। बात करें एक्सोप्लैनेट वो होते हैं जो ये ग्रह सूर्य के अलावा किसी दूसरे ग्रह की परिक्रमा करते हैं, उन्हें एक्सोप्लैनेट कहते हैं। एक्सोप्लैनेट वो होते हैं जो ग्रह सूर्य के अलावा किसी दूसरे तारे की परिक्रमा करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर ग्रह नहीं तारा आएगा। जो ग्रह दूसरे तारे की परिक्रमा करते हैं उन्हें एक्सोप्लैनेट कहते हैं। बात करें हम नासा की तो नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जिसका पूर्ण रूप होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हिंदी रूप होगा राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में और नासा का जो मोटो है वो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। बात करें अगर नासा के अध्यक्ष की तो वो हैं जिम ब्रेंडस्टाइन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस बैंक खाता धारकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की सुविधा देने की घोषणा की गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के खाता धारकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की सुविधा देने की घोषणा की गई है। बात आई है आरबीआई की तो आइए जान लेते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। मुख्यालय है आरबीआई का मुंबई में
और गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान ने। नापाक इरादों वाले पाकिस्तान ने हाल ही में सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की है। बात करें हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी की, तो यह सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ है। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए जो क्षेत्रीय देश हैं उनके बीच में सहयोग बढ़ाने के लिए यह सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ है, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ है। इसकी मेजबानी पाकिस्तान ने की है। बात आई है सार्क की, तो देख लेते हैं सार्क के बारे में। सार्क का जो पूरा नाम है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी सन 1985 में। मुख्यालय है काठमांडू में। सार्क के 8 सदस्य देश हैं, जो हैं बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संजय कोठारी। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है वो है संजय कोठारी। बात करें अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी की, तो यह सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं और इन्हीं को अभी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। अभी तक यह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, लेकिन अभी इनको केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है। अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का प्राइवेट सेक्रेटरी कपिल देव त्रिपाठी को बना दिया गया है, जिसके बारे में हमने आपको पिछले क्वेश्चंस में बता दिया था। जो पिछली करंट अफेयर्स की सीरीज थी उनमें आपको ये क्वेश्चन बता दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर सभी तरह के तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर सभी तरह के तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है। बात करें इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी की, झारखंड सरकार ने अभी तंबाकू के सभी उत्पादों पर रोक लगा दी है। अब सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू की बिक्री नहीं की जा सकती है। झारखंड में झारखंड बाजार नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये क्वेश्चन भी हमने आपको पिछले करंट अफेयर्स की सीरीज में करवा दिया था। इसके अलावा दाल भात योजना झारखंड सरकार ने शुरू की है। इससे पहले दीदी कैंटीन योजना शुरू की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किसने डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी के CEO के पद से इस्तीफा दिया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमा नंदा। सीमा नंदा ने डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद से इस्तीफा दे दिया है। बात करें इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी की, तो सीमा नंदा इंडो अमेरिकन है और ये पहली इंडो अमेरिकन है जो डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी के CEO बनी। बात करें अगर यह 2018 में CEO बनी थी और अब यह नवंबर 2020 में अपना इस्तीफा दे देगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा राज्य सरकार ने छात्रों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। बात करें इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी की, तो संपर्क बैठक मोबाइल ऐप में 500 से ज़्यादा वीडियो और ऑडियो लेक्चर हैं और जो कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए हैं उनके लिए बहुत सारे कार्टून संबंधित वीडियो हैं जिनसे बच्चे पढ़ सकें। क्योंकि इस समय कोरोना टाइम में स्टूडेंट्स की पढ़ाई बाधित हो चुकी है, इसके लिए सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है। बात करें कल के क्वेश्चन की, पूर्ण रूप से कोरोना संक्रमण मुक्त बनने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। गोवा राज्य हाल ही में कोरोना मुक्त पहला राज्य बना है। बात करें आपके आज के चैलेंजिंग क्वेश्चन की, तो आपका आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ई संजीवनी OPD की शुरुआत किस राज्य ने की है?
4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। आपको इन 4 ऑप्शनों में से जो भी सही आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आपको ऐसा कंटेंट पूरे यूट्यूब चैनल पर, किसी भी यूट्यूब चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, अपना सजेशन भी दें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।